और मंच के ऊपर हम गुजारिश करते हैं कि सिर्फ मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, इस बात को आपको गौर करना है। मंच के ऊपर मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। आपसे गुजारिश है कि विदाउट यहाँ पर कोई ना बैठने का प्रयास करे। आगे की दो लाइनें हैं मंच के ऊपर, उस पर सिर्फ मेहमान ही यहाँ पर बैठेंगे, इस बात को गौर करना है। तो मुकाबले की शुरुआत हो रही है, लेकिन जिस तरह से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था, यहाँ पर एकटपाड़ा टीम ने और जो मंगेश गायकर आए हैं गेंदबाजी में एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पहला ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर में निश्चित रूप में एक शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ रुंझुनू टीम को मिला मौका बल्लेबाजी करने का, लेकिन एक विकेट अब तक रुंझुनू टीम ने खोया है, जबकि तीसरी गेंद के ऊपर पहली सफलता प्राप्त की है गेंदबाज मंगेश गायकर ने। टीम का टोटल है 1 रन। तो दर्शकों की तादाद आज काफी मात्रा में है, बहुत से दर्शक हम देख रहे हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। उठाने की कोशिश, सिली मिड ऑफ के रिथम में इस गेंद को खेला है, कोई मौका नहीं है, 1 बाउंस, सीमा रेखा बाहर 4। तो निश्चित रूप में देखा जाए तो आज 10 टीमें यहां पर खेल रही है। तीसरा मुकाबला चल रहा है पहले दौर का, और चौथा मुकाबला पेंदर विपक्ष नाता भाई 11 तलोजा मजकूर, और अगला यानी कि अंतिम मुकाबला पहले दौर का होगा खुटारी विपक्ष गावदेवी खारडी। खारडी की बात करें मच्छिंद्र पाटिल तो दिनेश शेट पाटिल, और यहां से बैक टू बैक 2 चौके, यानी कि देखा जाए तो जो विकेट आउट हुए थे, यानी कि उसके बाद जो टेंशन था, जो दबाव था, उस दबाव को हटाने की कोशिश की है इस बल्लेबाज यानी कि प्रणव पाटिल ने। तो देखा जाए तो हमारे खारडी इस टूर्नामेंट में आज अपना सिकंजा कसने वाले हैं, एक हुनर दिखाने वाली है, लेकिन खारडी के हमारे दिनेश पाटिल यहाँ पर आए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर। दिनेश पाटिल इनकी तरफ से हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने हमें यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे बाइक का इंतजाम उन्होंने किया है, तो उनका भी हम इस आदरणीय ताहिर शेठ पटेल साहब और अमदार चषक 2016 में शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर मंगेश गायकर ने एक अच्छा प्रयास किया था, शानदार गेंदबाजी की थी, 3 गेंदें किफायती फेंकी थी और 3 गेंदों में निश्चित 1 ही रन खर्च किया था, और उसके बाद 2 चौके आए हैं यानी कि 2 गेंदों के अंदर। और देखा जाए तो टारगेट को बढ़ा दिया है बल्लेबाज प्रणव पाटिल ने। प्रणव पाटिल यानी कि मच्छिंद्र पाटिल, प्रणव धनावड़े, जिन्होंने 1000 रन का पल्ला तय किया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, लेकिन इस प्रणव ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए रुंझुनू टीम के लिए। गेंदबाजी में तब्दीली, दूसरे ओवर का इंतजाम, लेकिन यहां से देखा जाए तो दूसरी रन की कोशिश नाकामयाब, 1 ही रन, यहां से बढ़ते कदम पीछे लिए बल्लेबाज विकी पाटिल ने, और देखा जाए तो 1 ही रन, और इस 1 रनों के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 10 के ऊपर। अब स्ट्राइक को रिटर्न कर रहा है इस समय प्रणव के लिए मौका है, जिन्होंने 2 गेंदों के अंदर 2 चौके लगाए हैं। और यहां से देखा जाए तो खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, एक बढ़िया कैच लेते हुए शानदार कैच को लपका है सुनील रुपेकर, जिन्होंने इस कैच को लपका है। और देखा जाए तो दूसरे विकेट का पतन यहां पर हो चुका है रुंझुनू टीम के लिए। तो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर
बागबान होटल की एड। तो कल्याण से एक बेहतरीन बड़ा खिलाड़ी अजहर काजी, कल्याण के काफी मशहूर क्रिकेटर थे, लेकिन इस मंच के ऊपर आए हैं अजहर काजी। आना है आपको इस मंच के ऊपर। स्वागत है आपका विधायक ट्रॉफी 2016 में, क्योंकि मच्छिंद्र पाटिल ये टूर्नामेंट इतनी बड़ी है कि हर एक शख्स इस टूर्नामेंट का लुत्फ यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठकर देख सकता है। और मुकाबले देखने के बाद, इंटरनेट के माध्यम से देखने के बाद उनकी मंशा जरूर होती है कि खुद जाकर यहाँ पर इस मुकाबले का आस्वाद ले। वही अजहर काजी का यहाँ पर आगमन हो चुका है, लेकिन इस वक्त गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत रोहंजन टीम की, यानी कि रोहंजन टीम की बात करें तो रोहंजन बी के नाम से टीम जानी जाती है, लेकिन कौन कहेगा मच्छिंद्र पाटिल इसे बी टीम, क्योंकि इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिखा रही है और एक शानदार प्रदर्शन उन इस वक्त एकाटपाड़ा टीम के खिलाफ दिखा रही है। गेंदबाजी में जीतेश गायकर आए हैं, जिनके ऊपर हर एक गेंद के ऊपर अटैक करने की कोशिश हो रही है। और रोहंजन के बाप्पा मोरिया इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर पांडुरंग शेठ पाटिल यहाँ पर आए हैं। उनसे भी गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर, जिन्होंने और अजहर काजी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। एक पुराने जमाने के क्रिकेटर और आज भी उनका नाम फख्र इज्जत से लिया जाता है। एक बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन फील्डर के नाम से वो जाने जाते थे, वो अजहर काजी यहाँ पर आए हैं। तो स्वागत है अजहर काजी साहब आपका इस मंच के ऊपर। यानी कि मच्छिंद्र पाटिल, आपने जिंदगी में क्या कमाए हैं वो वक्त तो जब आता है तब दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में अजहर काजी ने इतना खूबसूरत खेल किया कि आज उनका फख्र से नाम लिया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो जिंदगी में आज कुछ करके दिखाओ ताकि आपका नाम लोग इज्जत से लिए। तो यहां से देखा जाए तो अजहर काजी साहब का आगमन हो चुका है, उनका स्वागत है। उनके साथ हमारे बाप्पा मोरिया इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर पांडु शेठ पाटिल रोहंजन, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। मच्छिंद्र पाटिल, पांडु शेठ पाटिल, यानी कि जिन्होंने उस्मान पटेल यानी कि मधुकर पाटिल जो टीम के कप्तान थे, उस्मान पटेल उस टीम में थे, उस टीम की आईपीएल में बोली लगाई थी 1 लाख की। क्या बात है। तो देखा जाए तो 2 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद टोटल देखा जाए तो इस समय 15 रन। मंगेश गायकर एक बड़ा खिलाड़ी हैं, एक बड़े क्रिकेटर हैं, एक अच्छा नाम है मंगेश गायकर का। वही मंगेश गायकर के गेंद और बेहतरीन शानदार कैच, साहिल गायकर वहां पर मौजूद थे, एक बेहतरीन कैच का लपका है। लेकिन दोस्तों तो यहां पर इस इनिंग के बाद टॉस करेंगे हमारे मेहमान कल्याण डोंबिवली के नगर सेवक आदरणीय महेश भाई पाटिल साहब, इनके शुभ हाथों से टॉस होगा। लेकिन दोस्तों कल से यानी कि आज से तो यहाँ पर पूरी तरह से मैदान भरने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। कल यहाँ पर हमारे एरिया की पूरी टीमें अपना सिकंजा कसने के लिए यहाँ पर तैयार होगी। तो कल का पहला मुकाबला होगा घरकुल विपक्ष प्रेमनाथ मुर्बी, दूसरा मुकाबला होगा आरसीसी पेट विपक्ष खिड़ुकपाड़ा, तीसरा मुकाबला होगा शिव शक्ति खारगर विपक्ष रांजमपाड़ा और चौथा मुकाबला होगा बाग तलोजा विपक्ष स्टार ओवा के बीच में। और यहां से देखा जाए तो खूबसूरत प्रयास था, लेकिन निश्चित रूप में 1 ही रन यहां से मुकम्मल हो चुका है। और इस 1 रनों के साथ देखा जाए तो टोटल 1 से बढ़ता हुआ 16 के ऊपर आ चुका है।
तीसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज मंगेश कायकर द्वारा, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, एक सफलता प्राप्त की थी, लेकिन यहां पर फिर से एक बार तीसरा ओवर लेकर आए हैं वही मंगेश कायकर। गेंद और यहां से देखा जाए तो अच्छी गेंद, खूबसूरत प्रयास, शानदार डिलीवरी। यानी कि देखा जाए तो आज 2 मुकाबले हमने देखे हैं और शुरुआत का पहला मुकाबला डिंग डोंग और तलोजा के बीच में हुआ, रन चेसिंग नहीं हुए। दूसरा मुकाबला हुआ इनानपुरी और घोट, रन चेसिंग नहीं हुए। लेकिन ये तीसरा मुकाबला चल रहा है, क्या रन चेसिंग होंगे या इस मैदान के अंदर यहां पर फिर से एक बार वही सिलसिला जारी रहेगा, ये तो आने वाला वक्त तय कर पाएगा। क्योंकि टॉस जीतने के बाद मंगेश कायकर, जिन्होंने फील्डिंग का फैसला यहां पर किया है, क्योंकि फीस रिपोर्ट में आज जरूर दिखाया था कि आज यहां पर गेंदबाजों की निश्चित गेंदबाज की लाइन और लेंथ काफी अच्छी होगी। लेकिन ये देखो रोहित कायकर की खराब विकेट कीपिंग, लेकिन तीसरा रन भी मुकम्मल हो चुका है। यानी कि खिलाड़ी हड़बड़ाहट में है, अंडर प्रेशर मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला और इतनी बड़ी टूर्नामेंट में आप खेल रहे हैं तो प्रेशर तो जरूर होगा, क्योंकि चारों साइड से आपके यहां पर खेल को देखने के लिए दर्शक तादाद में खड़े हैं। टीम का टोटल 20 रन इस समय स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। तो देखा जाए तो अंतिम गेंद यहां पर बची हुई है। अंतिम गेंद इस वक्त देखिए आप स्क्रीन के ऊपर साबिक सरपंच विद्यमान तलोजा के मुनाफ पटेल को देख रहे हैं। तो निश्चित क्योंकि देखा जाए तो यहां पर बात की जाए तो 34 टीमों ने हिस्सा लिया है, लेकिन जो आज का हाफ है, यानी कि ये हाफ भी कम नहीं है। और बात की जाए तो लो हाफ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर अपने नजदीकी टीमें होने के बाद निश्चित हमारे आयोजक करता ताहिर शेठ पटेल, नसरुद्दीन पटेल ने फरमाया कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट है तो हमारे एरिया की एक टीमें क्यों नहीं खेल सकती है, इसलिए आपको यहां पर मौका दिया गया है। बिल्कुल लोगट बिगट ऐसा कुछ यहाँ पर फर्क नहीं है भाऊ मात्रे, इस बात को सभी ने गौर करना है। देखिए उस्मान पटेल की पारी आप वहां पर देख सकते हैं, जिन्हें आज जीवन गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। खुटुक बांधन में श्रीरंग उर्फा अप्पा बार ने इनके जन्मदिन के अवसर पर जीवन गौरव पुरस्कार वहां पर खुटुक बांधन में आदरणीय वासुदेव घरत इनके माध्यम से यहाँ पर प्रस्तापित किया। रायगढ़ का एक खिलाड़ी यानी कि क्रीडा क्षेत्र का उस्मान पटेल को जीवन गौरव पुरस्कार देकर आज सम्मानित किया गया है। उसकी ट्रॉफी हमारे साथ है, निश्चित रूप में आप देख सकते हैं इस ट्रॉफी को, एक बेहतरीन ट्रॉफी। और जिस तरह से ट्रॉफी नहीं बल्कि जीवन गौरव है, उस्मान ने जीवन में जो कमा है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि किसी को भी ऐसे ही वो यहाँ पर पुरस्कार नहीं मिलता है। तो एक चाबी यहाँ पर मिले हैं, 3355 गाड़ी है, MS06 3355। तो टॉस के लिए यहाँ पर प्रस्थान करना है। जीसीसी पेंदर विपक्ष तलोजा मजकूर आना है आपको टॉस के लिए, ताकि हमारे जो मेहमान हैं आदरणीय महेश भाई पटेल साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनके शुभ हाथों से टॉस होगा। तो आना है पेंदर के कप्तान और तलोजा मजकूर के कप्तान को। तो देखना है इस समय गेंदबाजी में तब्दीली की गई है। गेंदबाजी में आए हैं साहिल, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच लपका था। फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल बैकफुट के ऊपर आए थे, लेकिन एक रन दूसरी रन के लिए कोशिश और यहां से असफल। यानी जरूरत नहीं थी, यानी कि बात की जाए तो बल्लेबाज इस समय जो आउट हुए हैं राजेश खरत, उनके यहां पर जिस तरह से उन्होंने रन लेने की कोशिश नहीं की थी, पहले यदि सोचा होता तो यह रन बन सकता था,
ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त टोटल हम देख रहे हैं 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 24 रन। देखिए आप मंच का जायजा हो रहा है वहां पर स्क्रीन के ऊपर। खचाखच भरा हुआ मैदान और एक फेमस मैदान जिसे कहा जाता है तलोजा का, और इस मैदान यानी कि उसके ऊपर चलते हुए मुकाबले एक बेहतरीन खूबसूरत हेरिट एंगेज मुकाबला यहाँ पर हम देख रहे हैं। रोंजन विपक्ष काटपाड़ा, दोनों ही आपसी टीमें हैं, एक दूसरे के दाव पेच वाकई जानते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त चल रहा है मुकाबला, एक काटपाड़ा टीम का संघर्ष काफी बड़ा है और यहां से उठाने की कोशिश, लेकिन ये देखो जजमेंट देखो किस तरह का नजर आया। आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में कि विकेट कीपर रोहित गायकर को सोचना था कि ऐसी जब कैचेस होते हैं तो पूरी तरह से वो विकेट कीपर का काम होता है कैच लेने का, लेकिन देखा जाए तो इस खिलाड़ी का जजमेंट देखिए, कैच कहां, आपके हाथ कहां पर, और एक कैच जमीन के ऊपर दान हो चुका है। यानी कि मिला हुआ मौका जीवन दान विक्रम पाटिल को, लेकिन अब स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं मिलिंद उलवेकर। मिलिंद उलवेकर यानी कि एक अच्छे गेंदबाज से नाम से जाने जाते हैं। व्हाइट का इशारा और छत्रपति ट्रॉफी के आयोजक आदरणीय विजय शेठ उलवेकर यदि यहाँ पर आए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, जिनकी काफी बड़ी नाइट की टूर्नामेंट होती है छत्रपति ट्रॉफी। तो फेंदर के कप्तान समाधान भोईर और तलोजा मजकूर के कप्तान को यहाँ पर आना है, और तलोजा मजकूर के यदि मिथुन मडवी यहाँ पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका। और हमारे पेंदर के उत्तम शेठ भोईर, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहां से देखा जाए तो गेंदबाज साहिल ने लगातार 2 गेंदे डॉट यहाँ पर फेंकने का प्रयास किया है, और इसी के साथ देखा जाए तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 4 ओवर के बाद टोटल देखा जाए तो 26 रन। हमारे विलास शेठ घरत, जिनके प्यार के खातिर महेश शेठ पाटिल कल्याण डोंबिवली के नगर सेवक यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, ताकि काफी बड़ी टूर्नामेंट है। आप देख सकते हैं कितने दर्शकों की तादाद है, लेकिन दोस्तों कल काफी बेहतरीन मुकाबले होंगे इस मैदान के अंदर, लेकिन परसों जो मेगा फाइनल की रात होगी, उस मेगा फाइनल की रात में एक मेजबानी मुकाबला होगा, और वो मुकाबला है रायगढ़ और ठाना का। एक बेहतरीन हेरिट एंगेज मुकाबला इस मैदान के अंदर आपको देखने का मौका मिलेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में और इतने तादाद के दर्शकों के अंदर इन खिलाड़ियों का सौभाग्य है कि आपको खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन दर्शकों से यही मेरी दरख्वास्त है कि खेल खेल की तरह से देखिए, हारेगा कोई, जीतेगा भी कोई, एक को हारना है तो एक को जीतना है। तो ऐसे में आपको सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है, ना कि हारने के बाद उनको गालियां बख्शनी है। इस बात को आपको गौर करना है, ताकि 4 में से 2 उन्होंने ठाना ने जीते हैं तो 2 रायगढ़ में जीते हैं, यानी कि दोनों की ताकत बराबर है। लेकिन आप बढ़ोतरी के लिए मुकाबला होगा। तो टॉस यहां पर करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं मचेंद्र पाटिल आना है। कुछ इंटरव्यू 5 ओवर चल रहा है, तो महेश पाटिल साहब के शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। तो देखना है, कैमरा नहीं बनाते एकदम। तो देखा जाए तो यहाँ पर खुटुकबांध इनानपुरी टीम, एक काटपाड़ा टीम की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय सुनील के ऊपर से 6 रन मिलिंद उलवेकर के बल्ले से निकलता हुआ पहला बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। तो यहाँ पर पेंदर के कप्तान समाधान भोईर और तलोजा मजकूर के कप्तान भी यहां पर आ चुके हैं। काफी अच्छा मुकाबला होगा, बिग फाइट होगी।
तो टीम का टोटल है 33 रन और नाइट में दूसरी मर्तबा ये दो एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं। एक बार स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे स्मृति चषक उत्तम भोईर के टूर्नामेंट में इनका मुकाबला हुआ था, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, उसमें पेंदर टीम ने शिकस्त दी थी। लेकिन यहां पर अब फिर से एक बार लेकिन बल्लेबाज रनआउट के तौर पे आउट हो चुके हैं मिलिंद वुलवेकर। मिलिंद वुलवेकर आउट होते हुए यानी कि देखा जाए तो एक छक्का जरूर लगाया है। टीम का टोटल देखा जाए तो इस समय 33 रन हम देख रहे हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। रोंजन विपक्ष एकाटपाड़ा के बीच में चलता हुआ मुकाबला। टारगेट की बात करें तो एक बड़ा टारगेट नहीं है। जिस तरह से मंगेश गायकर की रणनीति यहां पर काम ला रही है, जिनका यही मकसद था कि 40-45 के अंदर रोका जाए इस टीम को। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो अब तक का टोटल है 33 रन, यानी कि किफायती मारा किया है। गेंदबाज विजय की गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन कोई मौका नहीं है। गेंद सीमा रेखा बाहर 4। बेहतरीन प्रयास, शानदार बल्लेबाजी, यानी कि अंतिम मोमेंट में भी संघर्ष जारी रखा है बल्लेबाज इस समय विकेट, जिन्होंने 4 यहां पर चौका लगाया है और 4 से उनका टोटल खुद का स्कोर है 6 रन। और टोटल अंतिम गेंद फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ में, छोटा सा बच्चा मैदान में दौड़ रहा है। अब वक्त है आपको तो चलो टॉस कीजिए मच्छिंद्र पाटिल। हेलो हेलो चेक। टोटल 38 रन और 39 का लक्ष्य है, तो टॉस किया जा रहा है। मच्छिंद्र पाटिल रूबारू करेंगे दोनों कप्तानों से और टॉस करेंगे हमारे आदरणीय महेश भाई पाटिल साहब, कल्याण डोंबिवली के नगर सेवक, इनके शुभ हाथों से टॉस हो रहा है। शुक्रिया संदीप। चलते दोस्तों मैदान की तरफ जबरदस्त मुकाबला। डीजे तो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक कर छोटे बक। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों कप्तान हमारे साथ हैं। महेश जी पाटिल आपका स्वागत है इस रायगढ़ के ऊपर बहुत बड़ी प्रतियोगिता में। आप यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस होने से पहले हम सवाल करेंगे। अगर कई बार पाटिल आपका हम हमेशा देखते हैं कि टॉस जीतकर पेंदर टीम बल्लेबाजी करती है, शायद अपने यहाँ पर टॉस जीता तो क्या आप डिसाइड करोगे? बल्लेबाजी करेंगे। क्या बात है, वो भी बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि इस मुकाबले में 2 मुकाबले में हमने देखा कि जिन्होंने टॉस जीता उन्होंने बल्लेबाजी की और मुकाबले को जीता है। तो अब आएगा खेल का असली मजा। महेश जी पाटिल साहब आप यहाँ पर आए, स्वागत है आपका। तो हु इज द फर्स्ट कॉलिंग? यस हेड, पेंदर कॉलिंग हेड और पेंदर टीम ने टॉस जीता यहाँ पर। तो क्या डिसाइड करेंगे? समा फर्स्ट बैट। समाधान भोईरापा हमारी रायगढ़ में ऐसी की टीम है यहाँ पर। महेश भाई बहुत बहुत स्वागत, आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। आप आए बाहर है। समाधान आपकी जो टीम है सबसे बड़ी टीम मानी जाती है, क्या ये बात सही है? आज के पोल में व्हाट्सएप के ऊपर चर्चा हो रही है कि समाधान की टीम इसी मैदान के ऊपर एकता ट्रॉफी में उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया था और मेगा फाइनल के मुकाबले में रोंजन टीम को शिकस्त देने की कोशिश भी की थी। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं कि आज के पोल में आपकी टीम दावेदार मानी जाती है? क्या कहेंगे? बिल्कुल दावेदार मानी जा सकती है क्योंकि अभी तक 19 ट्रॉफी हमने जीती है, तो उसी जीतने के हौसले से हम यहाँ पे उतरे हैं। क्या बात है समाधान, ये तो आपका और कॉन्फिडेंस है या फिर आपका आपके गेम के ऊपर भरोसा है? बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो कितने रन बना पाओगे इस टीम के सामने? नाताबा 11 भी काफी बड़ी टीम है और खास तौर पर हम बात करेंगे उनका पूरा गांव है यहाँ पर, यानी जिसके जितने समर्थक ज्यादा होते हैं उसके टीम को उतना ज्यादा सपोर्ट होता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कितने रन बना पाओगे इस टीम के सामने? बिल्कुल हम सामने वाले टीम को कभी कमजोर नहीं समझते हैं, तो हमारा लक्ष्य होगा कि 60 या 65 रन का टारगेट यहाँ पे हम खड़ा करेंगे तो फाइट मुकाबला हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया समाधान। आखिरी सवालों का समाधान आपके लिए। इस आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? काफी खूबसूरत आयोजन है। दुबई से हमें फोन आ रहे, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यहाँ ठाना सभी से हमें फोन आ रहे कि ये कितनी बड़ी प्रतियोगिता हो पा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह मुकाबले यहाँ पर खेले जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में आप? बिल्कुल नंबर 1 का आयोजन कहा जा सकता है इसको, क्योंकि हर मैच लाइव दिखाई जा रही है और ये आयोजन में खेलने का एक सपना रहता है हर खिलाड़ी का, वो सपना आज पूरा हो रहा है।
निश्चित है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी तमन्ना होती है इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। कई बार पाटिल आपने टॉस आ रहा है, आपने मुझसे पहले कहा कि टॉस जीतने के बाद आप बल्लेबाजी करेंगे, वो मौका तो आप खो चुके। तो क्या यहाँ पर टॉस हारने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपने खोया यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बड़े प्लेयर है मेरे भी टीम में, जो कि विलास पाटिल, मयूर राज है, ऐसे बहुत जो हम 60-70 तक लक्ष्य तय कर सकते हैं। कई बार एक सवाल आपके लिए बिल्कुल बड़ा रहेगा, सवाल आपके लिए कि यहाँ पर जो पेंदर टीम है सबसे बड़ी टीम मानी जाती है, आज के तारीख में उनका बोलबाला है और बड़े बड़े टीमों को हराया है। मुरबी जैसी टीमों को उन्होंने हरा इसी मैदान के ऊपर। पेंदर जैसे टीम को, बड़ी टीम को भी हराने का उन्होंने कोशिश की। कामोडा को 2 मरतबा हरा है। तो क्या इस टाइम के सामने खेलते वक्त आपके ऊपर दबाव होगा? क्या कहेंगे आप? सही मायने में आपको बतानी हो चीज। यकीनन दबाव तो है नहीं, क्योंकि क्रिकेट के आने कोई भी टीम बड़ी और कोई भी छोटी नहीं, जो खेले जो सामने। क्या बात है, कई बार बहुत अच्छा जवाब आपने दिया पर पलटकर वार किया। तो आखिरी सवाल आपके लिए होगा, कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे? समाधान को रोकने के लिए क्या आपके टीम में ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जिसका आप इस्तेमाल करना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जरूर, मयूर राज है जिसका मैं नाम लूंगा, वही समाधान को रोक लेगा, चाहे फर्स्ट हो रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप पर जानकारी के लिए। दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देके, बड़ी टीम के सामने खेलने के लिए हौसला भी आपका बड़ा होना चाहिए। तो दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं और शुक्रिया अदा करेंगे हमारे महेश जी पाटिल साहब का, जिन्होंने यहाँ पर टॉस किया इस प्रतियोगिता के लिए। धन्यवाद मशीर। तो इस बीच हमारे मंच के ऊपर आदरणीय आत्माराम गायकर कोपरा, इनका सम्मान करेंगे हसनैन पटेल, इनके शुभ हाथों से आत्माराम गायकर, इनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। तो मुकाबले की शुरुआत के लिए चलते हैं फिर से एक बार। जीतने के लिए 39 का लक्ष्य है, तो देखना आने वाले 5 ओवर में क्या 39 रन बनाने में सफल होगी यहां पर एक पारा टीम। यहां आने वाले 5 ओवर में 39 रनों का लक्ष्य रोकने में कामयाब होगी यहां पर रंजन टीम। इसका आंखों देखा हल मचिंद्र पाटिल। हेलो चेक, हेलो मुझे थोड़ा सा आवाज है, डीजे से थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ अपन। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। चलते हैं मैदान के ऊपर। आज के प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला हम देख पा रहे हैं। पहले दौर का तीसरा मुकाबला, एक और शानदार। बोल संदीप। तो महेश भाई पाटिल हमसे यहाँ पर विदाई ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाई पाटिल, आप यहाँ पर आए। एक बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों, कल्याण डोंबिवली की। काफी कम उम्र में महेश भाई पाटिल ने जो राजनीति में छलांग लगाई है, बिल्कुल कामयाबी की शिखर पर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सरजमीन के ऊपर महेश भाई पाटिल यहाँ पर तलोजा पर आए और विलास घरत के यहाँ पर कहने पर आपने उनका सम्मान भी किया यहाँ पर। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे। एक आठ पाड़ा बनाम तलोजी के बीच में चलता हुआ जबरदस्त शानदार मुकाबला। राइट आर्म उर्दू विकेट ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। यहाँ पर समय काफी कम मिला, बल्लेबाज को जरिया देखिए बिल्कुल अलग था। यहाँ पर फाइनल के रीजन में यहाँ पर बल्लेबाज क्यों खेलना चाहते हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बाउंड्री होती है थर्ड मैन की 78 मीटर की होती है और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री होती है 74 मीटर, लॉन्ग ऑफ की होती है 75 मीटर और लॉन्ग ऑफ के बीच में की 77 मीटर होती है और सबसे छोटी बाउंड्री फाइनल की होती है 60 मीटर की। और इसीलिए खिलाड़ी वहां पर खेलने का ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन ये उनकी कोशिश यहाँ पर नाकाम होती हुई और डॉट गेंद के यहाँ पर समाप्ति होती नजर। पारी का पहला प्रगति पर इस बार गेंद काफी लो रह गए और बल्लेबाज यहाँ पर पॉइंट के ऊपर खेलना चाहते थे। समय बल्लेबाज को बिल्कुल नहीं दिया गेंदबाज ने, क्योंकि गेंदबाज का वेरिएशन देखिए, विविधता देखिए। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर फेंके, उसके बाद दूसरी गेंद को यहाँ पर पॉइंट के यहाँ पर बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट से थोड़ी सी लो रखी इस गेंद को और बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा देने में कामयाब हुए। तलोजा टीम के इस तलोजा के मैदान के ऊपर रंजन टीम इस मैदान के ऊपर प्रदर्शन कर पा रही है। एक टीम मैदान से बाहर जा चुके हैं, तो दूसरी टीम मैदान के ऊपर क्या गोल खिलाएगी, हमें काफी उम्मीद है इस टीम से, क्योंकि लगातार 3 मेगा फाइनल जीतने वाले ये रंजन टीम मैदान के ऊपर खेल रही है। राइट आर्म उर्दू विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। तो संदीप पर रंजन टीम मुकाबला खेल रही है। तो रंजन के हमारे लाडले सरपंच सम्मानीय जनार्दन पांडुरंग पाटिल, इनसे गुजारिश है कि यहाँ पर आप आए, तो आइए मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। गुरु ग्राम पंचायत रंजन के लाडले सरपंच सम्मानीय जनार्दन पांडुरंग पाटिल, यहाँ पर यदि आप आए तो आइए मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज सेकंड पर रहे राहुल पाटिल, जिन्होंने गायकर यहाँ पर राहुल गायकर खेले मैदान के बाद छक्का लगाने के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ चुका था। और ये देखिए दोनों के बीच में तू मैं खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे।
सूरज वहां पर तैनात है, सूरज पाटिल थे, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा होता हुआ। इससे पहले 2 मुकाबले की हम बात करेंगे तो दोनों मुकाबले में यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, लेकिन ये तीसरा मुकाबला हम देख पा रहे हैं क्या जिसमें टॉस जीतने वाली टीम मैदान के ऊपर जीत पाएगी, क्योंकि दोनों टीमों ने यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। कल की प्रतियोगिता की बात करेंगे तो कल पहले 3 प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम यहाँ पर जीती है, तो यह इतिहास एक बार जारी रहेगा। बेहतर गेंदबाजी, बेहतरीन, यहाँ पर देखिए कितनी बेहतर खूबसूरत डिलीवरी यहाँ पर की है, फुल लाइन डिलीवरी की गेंदबाज की ने, गेंदबाज से हमारे शानदार, काफी बेहतर गेंदबाज से यहाँ पर आशीष पाटिल, कमाल की गेंदबाजी। और की समाप्ति टीम का स्कोर की बात करेंगे तो टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 9 रन। पहले गेंद में छक्का लगाने के बाद जो वापसी की थी गेंदबाज ने, कमाल की वापसी थी। 3 गेंदें डॉट फेंकी आशीष ने पहला गेंद छक्का लगाने के बाद भी, यानी वापसी क्या होती है मैदान के ऊपर ये बिल्कुल दिखाई इस गेंदबाज आशीष पाटिल ने। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाजी करने वाली टीम इनानपुरी टीम एक काफी बड़ी टीम है। पहले गेंद वाइड फेंकी थी गेंदबाज ने, शुरुआत काफी खराब मिली थी और दूसरे गेंद के ऊपर छक्का आया था, यानी कि एक गेंद में 7 रन दिए थे, उसके बावजूद भी 4 गेंदों में 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए, इसे कहते हैं कमाल की वापसी। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता पर केवल 9 रन, जीत के लिए समय कर बनता हुआ 39 की आवश्यकता, तो बच्चे भी 24 गेंदें और 30 रन की आवश्यकता। कमाल की क्रिकेट दोस्तों। इस नाइट टूर्नामेंट के बाद हम आपसे मिलेंगे कर्नाटक के मैदान के ऊपर 17 तारीख से शुरू होने वाली प्रतियोगिता 17 से 21 हम मिलेंगे वहां पर दोस्ती मैत्री स्पोर्ट अतुल भगत की ये टूर्नामेंट हम देख पाएंगे कर्नाटक के मैदान के ऊपर। तो प्रणव पाटिल गेंदबाजी में आते यहाँ पर तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया, पॉइंट के ऊपर से खेलना, स्ट्रॉन्ग अपील, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए पहला करारा झटका और पहले विकेट का नुकसान। संदीप के की कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कौन कहते हैं कि आज का ये लो है, ये मैं कहूंगा हाफ लो है, बिल्कुल लो नहीं है, क्योंकि जो कप्तान यहाँ पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर रहे हैं, कितनी चालाकी से वो यहाँ पर पेश आ रहे हैं और कितनी चालाकी दिखा रहे हैं यहाँ पर कप्तान। मैं कहूंगा सबसे बड़ा पोल तो आज का है, बिल्कुल ये लो पोल नहीं है। लेकिन दोस्तों इस प्रतियोगिता में लोगट खेलने की तमन्ना बिल्कुल तलोजा वासियों की नहीं थी, लेकिन नच्चू ने कहा कि हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत के रिश्ते हमारे, इसके लिए यहाँ पर लोगट को यहाँ पर खेलने का मौका दिया। तो नच्चू पटेल का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ताहिर पटेल का शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो इंटरनेशनल क्रिकेट के माध्यम से खेली जा रही है, T20 का आगाज विश्व कप का भारत में हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इतने अच्छे ड्रेस कोड और सभी खिलाड़ियों को क्या ये पहली मर्तबा हम देख पा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। इसीलिए तो हमने कहा कि रतनबॉस स्मृति जशक ये डे का विश्व कप है तो नाइट का विश्व कप है यहाँ पर, ये ताहिर पटेल की टूर्नामेंट यानी कि बाग तलोजा की ये जबरदस्त टूर्नामेंट। पहले ओवर के खेल समाप्त के बाद टीम का स्कोर बनता है पर 9 रन पर दूसरा ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी में यहाँ पर चालाकी करते हुए गेंदबाज प्रणव पाटिल, अच्छी गेंदबाज की आशीष ने यहाँ पर पहले ओवर में 9 रन दिए P1 में और P2 का यहाँ पर बाहर से पाया फील्ड का मुआयना आप देख सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट कवर और पहले गेंद के ऊपर सफलता पाई है। क्या कमाल की शुरुआत की है, गेंदबाज ने शुरुआत की थी खराब जब आशीष ने गेंदबाज की थी वाइड से और यहाँ पर लॉन्ग आउट के ऊपर से खेला, मौजूद थे खिलाड़ी लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद, शानदार चौका। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई खिलाड़ी नहीं पाना जाता, सुरक्षित क्षेत्र। ये देखिए सचिन तेंदुलकर की याद दिलाती हुए ये स्ट्रोक स्ट्रेट ड्राइव, बेहतर स्क्रीन के सामने खेला, फुटवर्क का इस्तेमाल काफी अच्छा था, शॉट का सिलेक्शन बिल्कुल सही किया था क्योंकि गेंद बिल्कुल सामने थी और पिच गेंद थी और ये काफी समय बाद यहाँ पर चौका मिलता हुआ। जो दबाव बनाया था बल्लेबाज के ऊपर दबाव हटाने के लिए ये चौका आना बेहद जरूरी था। बल्लेबाज आगे बल्लेबाज के सुनील रुपेकर यहाँ पर खेल रहे बल्लेबाजी में, सुनील रुपेकर यहाँ पर देखिए चौका लगाने के बाद गेंदबाज का हौसला थोड़ा सा कम करते हुए यहाँ पर, क्योंकि जिस गेंदबाज ने पहले गेंद के ऊपर विकेट चटकाया था उसके बाद चौका लगाकर उनका हौसला फिर एक बार कमजोर करने का प्रयास किया। फुटबॉल का शानदार इस्तेमाल देखिए बल्लेबाजी किस अंदाज में हो रही है यहाँ पर। मैं बिल्कुल दोस्तों आज काफी प्रभावित हो चुका हूँ इन खिलाड़ियों से कि जो खेल लोगट ने यहाँ पर दिखाया वो बड़ी टीम यहाँ पर नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से रणनीति अपनाई जा रही है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया जा रहा है, ये सब कुछ बातें अच्छे क्रिकेट की विशेषता मानी जाती है। और ये आज का ये पोल हम बता रहे हैं लोगट का, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा सबसे बड़ा पोल यहाँ पर खेला जा रहा है। दर्शकों की तादाद देखिए यहाँ पर, जहां पर निगाहें जाए वहां पर दर्शक ही दर्शक है। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, टीम का स्कोर बनता हुआ 2 अंकों में आता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन।
ऑन साइड में खेलने का प्रयास जब बल्लेबाज ने किया तभी बल्लेबाज नाकाम हो चुके हैं। अक्रॉस द क्रिकेट इज अ वेरी बैड क्रिकेट, ऑलवेज से सुनील गावस्कर सर। सुनील गावस्कर हमेशा कहते हैं कि अक्रॉस इन क्रिकेट खेलना ये सबसे खराब बात मानी जाती है। अक्रॉस द क्रिकेट आप एक ही गेंदबाज के ऊपर खेल सकते हैं, जब आपके सामने लेग ब्रेक के सुल्तान गेंदबाजी करते हो तो आप अक्रॉस खेल सकते हैं और उसमें कामयाबी आपको मिल सकती है। लेकिन तेज गेंदबाज को आप अक्रॉस खेलेंगे तो बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलेगा आपको खेलना होगा 360 के एंगल से और वी शेप में आपको बल्लेबाज करनी होगी, तब आप स्ट्रोक को कन्वर्ट कर सकते हैं। फुल एंड डिलीवरी, क्या गेंदबाजी और ये मैदान के ऊपर संदीप मुझे प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि हमारी ये रोंजन बी टीम खेल रही मैदान के ऊपर, जिसके पैकर से यशवंत सेठ पाटिल, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने इस टीम को पैक किया, 25,000 यहाँ पर एंट्री दी यशवंत सेठ पाटिल ने, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो टीम का स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 14 रन पर का दूसरा प्रगति पर है। जीतने के लिए 39 की आवश्यकता है। क्या ये सिलसिला जारी रखेगी टीम? टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम के यहाँ पर जीत पाएगी तीसरे मुकाबले में। ये देखिए थोड़ी सा रिदम में गेंदबाज को थोड़ी सी डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से नियम क्रमांक 23 का इस्तेमाल किया अंपायर संजय सावंत साहब ने यहाँ पर, और दूसरे अंपायर हमारे जावेद फरीद। देखिए उनका ड्रेस कोड कितना शानदार है। ये देखिए पनामा कैप व्हाइट कलर की, पीले उनके यहाँ पर जर्सी और ब्लैक ट्राउजर, और ये देखिए जो हमारे संजय सावंत साहब है उनके शूज का कलर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लैक है, और हमारे जावेद फरीद का शूज का कलर यहाँ पर व्हाइट। ये देखिए अंपायर की निशानी क्या होती है, और हम उसके साथ सुनील पाटिल भी अंपायर करें, उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनका भी हम स्वागत करेंगे। पर का दूसरा प्रगति पर टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 14 रन और की अगली गेंद। बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेला, गैप मिला पर कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं है, उनके बीच में से गैप खेला। पावर प्ले में शानदार तकनीक का इस्तेमाल, गेंद जा रही बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई गेंद यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर काट टिका और गेंद सीमा पर 4 रन के लिए। हर एक स्ट्रोक हम मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं संदीप, आज हर एक स्ट्रोक कवर ड्राइव देख पा रहे हैं, स्क्वायर कट ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव देख पा रहे हैं, लॉफ्टेड ड्राइव देख पा रहे हैं, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर पूल देख पा रहे हैं, शॉर्टम पूल देख पा रहे हैं। सबसे अच्छी क्रिकेट आज खेली जा रही है। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर पहले ओवर में 9 और दूसरे ओवर में टीम का स्कोर यहाँ पर कुल मिलाकर बनता हुआ टीम का स्कोर बनता हुआ 18 रन। तो जीत के लिए 39 की आवश्यकता। दिल्ली दूर नहीं है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी शातिर हो रही है। जीत के लिए 18 गेंदे 21 की आवश्यकता। ये देखिए दर्शकों को आप देख सकते हैं कितने दर्शकों की हम कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर एक कैमरा आता हुआ। ये सत्यवान पाटिल हमारे रंजन गांव के, जिनके माध्यम से लाइव कास्ट आप देख पा रहे हैं। पूरा श्रेय हम देंगे सत्यवान पाटिल को, उनके साथ डब्ल्यू टेनिस के हमारे संतोष नानेकर, और इसके बाद राहुल उल्वेकर डब्ल्यू वर्ल्ड टेनिस के, उनके माध्यम से लाइव कास्ट आप देख पा रहे हैं। जो दर्शक हमें लाइव सुन रहे हैं, मैं मचिंद्र पाटिल रायगढ़ आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे विश्व में कोने कोने में प्रतियोगिता दिखाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होता है इस मैदान के ऊपर दिखाई दिया है। सब कुछ अच्छी बात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ताहिर पटेल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, नच्चू का शुक्रिया अदा करेंगे, उनके साथ मुबिंद रहेंगे, नौमान रहेंगे, हमारे जैद रहेंगे, बिल्कुल मुनाफ पटेल रहेंगे, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। काफी बड़ी प्रतियोगिता। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 18, जीत के समय बनता हुआ 18 गेंदे, अब 21 की आवश्यकता। मुकाबले में जान इतनी नहीं है अब तक हम कहा जाएंगे, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम इस समय मैदान के ऊपर उनके पक्ष में मुकाबला यहाँ पर झुकता नजर आ रहा है। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली, आशीष पाटिल का फिर एक बार कोटे का स्पेल, यहाँ पर कोटा उनका समाप्त करना चाहा पर कप्तान ने। शॉर्ट पेस गेंद थी, अक्रॉस से खेलने का फिर एक बार प्रयास। हम बार बार कहते हैं कि अक्रॉस द क्रिकेट इज ए वेरी बैड क्रिकेट। अब बल्ले के लाइन में यहाँ पर गेंद के और शॉट का सिलेक्शन आप नहीं कर पा रहे। फुटवर्क का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं था दोस्तों। फुटवर्क का इस्तेमाल करने में वीरेंद्र सहवाग विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, और सबसे अच्छा स्टांस हम हमेशा बात करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर की हम हमेशा बात करते हैं, स्टांस उनका काफी अच्छा रहता था, और ये बल्लेबाज यहाँ पर देखिए फुटवर्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। डॉर्गन की समाप्ति होती नजर आ रही है। बेहतरीन गेंदबाजी, एक और फुल एंड डिलीवरी। बल्लेबाज क्या कर पा रहे हैं समझ में नहीं आ पा रहे हैं। जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाज की है, साइकिल में बल्लेबाज यहाँ पर सुनील रुपेकर मैदान के ऊपर बल्लेबाज के, जिन्होंने चौके के साथ अपने खाते की शुरुआत की थी, और वो इस मैदान के ऊपर थोड़े से बैकफुट नजर आ रहे हैं। गेंदबाज की बात करेंगे तो गेंदबाज काफी अच्छी हो रही है। रंजन टीम की ओर से कमाल की गेंदबाज की जा रही है, और टीम का रुका हुआ स्कोर है 21 रन। यहां से रंजन टीम को फाइट करनी है, तो इसी तरह से गेंदबाजी उनको करना बेहद जरूरी होगा। फुल एंड डिलीवरी, और स्टंप से अंदर आती हुई गेंद यहाँ पर अंपायर से रूबारू की यहाँ पर बल्लेबाज ने कि ये गेंद वाइड है, लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि ये गेंद आउटसाइड स्टॉप स्टंप है। लगातार 3 गेंदें डॉट फेंकी है गेंदबाज ने। क्या गेंदबाज किया पर आशीष ने P1 में 9 रन दी थी। आशीष ने पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद जो वापसी की थी वो कमाल की वापसी थी। 3 गेंदें डॉट फेंकी है, क्या कमाल की गेंदबाजी। ये देखिए वापसी करने का एक और शानदार इरादा मैदान के अंदर। और द विकेट
और ये बल्ले का बाहरी किनारा, विकेटों के पीछे यहाँ पर विकेट कीपर तैनात, अंपायर से गार्ड मांगी गई है, लेकिन अंपायर यह देखना अंपायर का क्या फैसला होगा। यस, लेग बाइट्स। ये देखिए अंपायर का फैसला, बॉडी से टकरा हुई यहाँ पर गेंद थी, कड़ी अपील की थी। मैदान के ऊपर 11 खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी का अपील था। इतना स्ट्रॉन्ग अपील करने के बाद अंपायर ने कहा कि यहाँ पर नॉट आउट है, क्योंकि अंपायर ये सबसे बेहतरीन अंपायर है। हम देख सकते हैं संजय सावंत साहब, और मेन अंपायर के रूप में जावेद फरीद साहब तो बिलोंग करते हैं कल्याण से, तो संजय सावंत बिलोंग करते हैं ठाणा से। एक बेहतरीन अंपायर, कितनी पहली निगाह में यहाँ पर। और टीम का स्कोर आप जाकर बनता हुआ 19 रन। 4 गेंदें लगी यहाँ पर 1 रन बनाने में, तो कितना दबाव बरकरार किया है रंजन टीम ने ईनानपुरी टीम के ऊपर। लेकिन ये मुकाबला ईनानपुरी के पक्ष एकाठपाड़ा, माफ करना एकाठपाड़ा के यहाँ पर पक्ष में मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो टारगेट बढ़ा नहीं है, लेकिन टारगेट को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और प्रतिभाशाली गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। तो टीम का स्कोर बहुमात्रा में जानकारी दे रहे हैं 19 रन। टीम का स्कोर बनता हुआ 39 की आवश्यकता, 20 रन की अभी भी दूरी। और ये बल्ले का बाहरी किनारा, आप कोई मौका नहीं, और एक शानदार कैच, और बल्लेबाज के पारिकान, रोहित के पारिकान होने के बाद एकाठपाड़ा टीम को सोचने पर विवश किया जा सकता है। बल्लेबाज की ओर से क्या कमाल की गेंदबाज की है। 5 गेंदे पे 21 गेंदबाज ने समीकरण था, 18 गेंदे 21 की आवश्यकता थी और 5 गेंद में केवल 1 रन दिए। क्या गेंदबाजी की है। पहली गेंद फुल लेंथ, दूसरी गेंद यॉर्क लेंथ, तीसरी गेंद आउटसाइड स्टॉप स्टंप, चौथी गेंद फुल लेंथ डिलीवरी और 5वीं गेंद फुल लेंथ डिलीवरी। क्या वेरिएशन दिखा, क्या विविधता दिखा गेंदबाज में। कमाल की गेंदबाजी। ऐसा लगता है कि आशीष आगे चलकर तरक्की करेंगे और बड़े टीमों में यहाँ पर खेल पाएंगे, इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। देखिए विकी पाटिल टीम के कप्तान को सुझाव दे रहे हैं कि क्या किस प्रकार जीतना है। एक रोंजन टीम, बड़े टीम पहले दौर से बाहर हो चुकी है। हम उम्मीद रखते हैं इस रोंजन टीम से, बी टीम से, कि यहाँ पर अच्छा खेल करे और दर्शकों को यहाँ पर बिल्कुल प्रभावित करे। लेकिन एकाठपाड़ा टीम को कम नहीं समझेंगे, ये सबसे बड़ी टीम मानी जाती है लोहाब की। तो समीकरण बनता हुआ बची हुई 13 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 20 की आवश्यकता। एक कमाल की गेंदबाजी, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के ऊपर। स्ट्रॉन्ग अपील, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई लगातार दूसरी सफलता, और इस ओवर में केवल रन दिए केवल 1। जरा जोरदार टैलेंट गेंदबाज के लिए, कमाल की गेंदबाजी। 1 ओवर में केवल 1 रन और 2 सफलता, क्या कमाल की गेंदबाजी, इसे कहते वापसी। अब समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे, अब 20 की आवश्यकता। एकाठपाड़ा टीम का मुकाबला जीतने में बिल्कुल देरी नहीं थी, लेकिन जो गेंदबाज की आशीष ने, कमाल की गेंदबाजी की आशीष पाटिल ने। अब समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे, अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 20 की आवश्यकता। संदीप क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में। पहले ओवर में 9 रन, उसके बाद केवल 1 रन। अब जीत के लिए 12 गेंदे, 20 की आवश्यकता। क्या सुझाव दोगे अब एकाठपाड़ा टीम को। निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, यहाँ पर बात की जाए तो इस गेंदबाज आशीष की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जरूरत थी। यहाँ पर बात की जाए तो रंजन टीम के लिए इस कमबैक की जरूरत थी जो दिया है यहाँ पर आशीष ने। लेकिन अब आने वाले गेंदबाज के ऊपर निश्चित रूप में दबाव हो सकता है, ताकि आने वाली 12 गेंदे और जीतने के लिए अब 20 का फासला यहाँ पर अभी भी तय करना है। तो निश्चित रूप में यदि इस ओवर में इस गेंदबाज ने आशीष के कदमों के ऊपर कदम डालकर गेंदबाजी की, 2-3 रनों की ओर फेंकी, तो निश्चित रूप में यहाँ पर रंजन टीम का पूरी तरह से रंजन टीम की वापसी हो सकती है। लेकिन इस ओवर में मच्छिंद्र पाटिल, यदि मंगेश गायकर को काबू में नहीं पाया गया रंजन टीम ने, तो रंजन टीम के लिए मैच जीतना बिल्कुल मुश्किल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, जानकारी आपको बहुत बड़े अच्छे जानकारी अपन दी कि मंगेश गायकर को यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान का संदीप जो अच्छा काम है किसी ने नहीं किया है। हर एक खिलाड़ी की यहाँ पर हर एक टीम के हमें लिस्ट दी जा रही है उस्मान के पटेल क्या, और से बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान पटेल। तो देखिए मंगेश गायकर ये हो गए इस मैदान के ऊपर कर्दन काल बनेंगे रंजन टीम के लिए। हारा जीत के कगार पर जो खड़ी है उनके बीच में खड़ा है दुआ बनकर, वो है मंगेश गायकर। वही खिलाड़ी बचा सकता है अपने टीम को। तो 12 गेंदे जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 20 की आवश्यकता। कश्मकश हैरतंगेज मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, और ये पहली गेंद के ऊपर लगाव के ऊपर खेला खिलाड़ी तैनात। ये खराब फील्डिंग, वहां पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। खिलाड़ी थे वहां पर प्रतीक पाटिल थे, उनसे उम्मीद नहीं थी, और प्रतीक ने यहाँ पर खराब फील्डिंग दर्शाई, और ये चौका टर्निंग पॉइंट बन सकता है क्योंकि आपकी रनों की निवेश काफी कम है, प्लेटफॉर्म कम है। ये देखिए एक्शन रिप्ले, खिलाड़ी प्रतीक अपना भरोसा खोए थे और यहाँ पर चौका मिलता हुआ मंगेश गायकर। तो आइए दिनेश पाटिल खाड़ी के हमारे सबके बेहतरीन आयोजक करता और हमारे सबके लाडले, आइए दिनेश पाटिल जिन्होंने हमारे यहाँ पर बाइक पुरस्कृत दी है, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं इस तलोजा के सरजमीन के ऊपर। अक्लमंदी क्रिकेट, ये देखिए
पहला चौका लगाने के बाद यहाँ पर अक्लमंदी दिखाई बल्लेबाज मंगेश गायकर ने। मंगेश गायकर एक बड़ा नाम है क्रिकेट का, अंगद एक बड़ा नाम है क्रिकेट का। लोगन से ही खिलाड़ी काफी बड़े माने जाते हैं, जिसमें कि समाधान बोर का हम नाम लेंगे। और ये खिलाड़ी काफी अक्लमंद क्रिकेट खेल रहे हैं। समीकर बनता हुआ बची हुई गेंदे 10 और समीकर बनता हुआ अब समीकर जीत के लिए समीकर है 10 गेंदे 15 की आवश्यकता, 10 गेंदे 15 की आवश्यकता। एक पहला चौकार मैदान के ऊपर कितना लाजमी हो पा रहा है मैदान के ऊपर और टर्निंग पॉइंट बन रहा है। तो मंगेश गायकर जब तक मैदान पर रहेंगे तब तक मुकाबला एक और पारा टीम जीत सकती है। लेकिन मंगेश की यार रणनीति क्या होगी, गेम प्लानिंग क्या होंगे, साइकिल बल्लेबाज उनका साथ निभाएंगे गणेश मात्रे। बची हुई गेंदे यहाँ पर 10, जीत के लिए 15 की आवश्यकता। राइट मोड़ द विकेट, पुलटॉस गेंद यहाँ पर कलाई के सारे मोड़ दिया कि आपने खेला इस गेंद को कवर के बीच में। जब तक किलर दौड़ का गेंद को उठाए, एक और खराब फील्डिंग, एक और दबाव रोंजर के ऊपर और ये चौका भी टर्निंग पॉइंट बन सकता है। खराब फील्डिंग के कारण मुकाबला छोड़ना पड़ सकता है। ये देखिए एक्शन रिप्ले, कवर के माध्यम से गेंद को खेला, बैकपट कवर कॉपी बुक स्टाइल गेंद को खेला और ये देखिए खिलाड़ी पहुंचे थे वहां पर और ये खराब फील्डिंग, गेंद उनके बगल से निकलती हुई, दोनों को बीट किया। ये देखिए एक्शन रिप्ले में काफी बड़ा अच्छा साफ सुथरा एक्शन रिप्ले। अब ये चौका निर्णायक साबित बन सकता है। ये देखिए तलोजा की गुड़िया इस मंच के ऊपर हम देख पाएंगे। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 9 गेंदे, अब जीत के लिए बनता हुआ 11 की आवश्यकता, 9 गेंदे 11 की आवश्यकता। अच्छी गेंद अक्लमंदी क्रिकेट मैदान के ऊपर, ये देखिए खराब फील्डिंग, एक और खराब फील्डिंग रोंजन टीम, खराब फील्डिंग के कारण मुकाबला छोड़ना पड़ सकता है। 2 चौके यहाँ पर गवाए है प्रतीक ने और एक चौका वहां पर गवाया था। कवर के ऊपर खिलाड़ी थे उस वक्त तैनात थे विकी पाटिल, स्वयं कप्तान थे। तो रोंजन टीम इस प्रकार की फील्डिंग करोगे तो नहीं जीत पाओगे। और मंगेश का हौसला काफी बुलंद हौसले के साथ मैदान को रूप रहे, एक ही तमन्ना है इस मुकाबले को जीतने की। समीकर यहाँ से तब्दील होता हुआ, बची हुई गेंदे 8 और जीत के लिए समीकर बनता हुआ 10 रन की आवश्यकता। ये देखिए दस्तार सूबेदार टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ये दुबई में आपका टाटा बाय बाय जा रहे हैं। ये देखिए हमारे मुना पटेल, हमारे प्रहलाद चौधरी, प्रहलाद केनी साहब को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 8 गेंद जीत के लिए 10 की आवश्यकता। अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, हेलीकॉप्टर शॉट का इस्तेमाल, जगह बनाकर खेल के यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं बेकार पारा टीम की ओर से, क्योंकि जो अक्लमंदी क्रिकेट यहाँ पर दिखाई दी है समीकर उनके सामने आप कम है, आप इक्का दुक्का के ऊपर ज्यादा ध्यान बटोर रहे। ये अच्छी रणनीति बल्लेबाज की ओर से। समीकर यहाँ से बनता हुआ, बची हुई गेंदे 7 और जीत के लिए 9 की आवश्यकता। ये देखिए ताहिर पटेल मोबाइल पे बात कर रहे, शायद आने वाले अतिथियों से बात कर रहे दोस्तों, क्योंकि इस मंच के ऊपर कल और परसों कई बड़ी हस्तियां आ रही है। जितने बैनर के ऊपर हस्तियां देख रही है उतनी हस्तियां मंच के ऊपर आने वाले और शायद ताहिर सिर पटेल उनसे रूबरू कर रहे। समीकर बनता हुआ 7 गेंदे, अब जीत के लिए 9 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी क्लोज है और ये देखिए मुकाबले को खुला करने की कोशिश, कवर के ऊपर से खेला, खिलाड़ी तैनात और ये टर्निंग पॉइंट विकी पाटी गेंद के नीचे और शानदार कैच। अब 1 ओवर जीत के लिए समीकर बनता हुआ 6 गेंदे 9 की आवश्यकता। संदीप क्या कहेंगे, पहला मुकाबला यही हुआ, डिंग डोंग ओवा वर्सेस बाग के बीच में, तलोजा के बीच में मुकाबला हुआ। जीत के लिए 1 ओवर में 9 चाहिए थे लेकिन रन नहीं बने थे और 2, ये देखिए एक्शन रिप्ले किस तरह से विकी ने कैच को लपका। और ये देखिए फिर एक बार मुनाफ पटेल और ताहिर पटेल यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जुड़े चुके हैं। तो दस्तगर को फोन आया नहीं आया, क्या आइडिया कर रहे हैं भी पता नहीं चल रहा है। उनको शायद फोन नहीं आया होगा संदीप, क्योंकि दोनों मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो भी चाहते कि हम भी बात करें। 1 ओवर जीत के लिए 9 की आवश्यकता। संदीप क्या कहेंगे? निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, बात की जाए तो 6 गेंदे और 9 रन, और यहाँ से हमने पहला मुकाबला देखा था, ऐसी कंडीशन आई थी 6 गेंदे 9 रनों की, लेकिन ओवा टीम ने तब सिकत जमा ली थी और 9 रन यहाँ पर बनने नहीं दिए थे। लेकिन अब कंडीशन वही है, लेकिन बीच हार और जीत के खड़े हैं रोंजन टीम के सामने, वो है मंगेश गायकर। जी संदीप देख सकते हैं नच्चू पटेल को भी काफी मेहनत है स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हैं उनको मेहमानों का। तो जीत के लिए 1 ओवर 9 की आवश्यकता। दोस्तों चलेंगे मैदान के ऊपर, एक जबरदस्त मुकाबला। क्या इस मुकाबले में रोंजन जीत पाएगी? पहली रोंजन हारने के बाद दूसरी रोंजन जीत पाएगी? क्या यहाँ पर एक बार टीम अपना मुकाबला आगोश में आता हुआ यहाँ से इस मुकाबले को फिर एक बार अपने आगोश में कर पाएगी? 1 ओवर 9 की आवश्यकता। क्या होगा मुकाबले में, किस प्रकार मुकाबला होगा? मुकाबले की गरिमा देखते हुए यह मुकाबला दोनों तरफ चल रहा है, लेकिन जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी? आने वाला ओवर क्या दस्तूर लाकर आएगा इस मैदान के ऊपर, क्या पैगाम लाएगा ये आने वाला ओवर? जीत के लिए 1 ओवर, जीत के लिए 9 की आवश्यकता। दोनों टीमों को हमारे सबके लाडले सरपंच बिल्कुल जनार्दन पांडुरंग पाटिल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों टीमों को ताहिर पटेल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 1 ओवर 9 रन, मिलिंद के हाथ में भविष्य, क्या मिलिंद भविष्य को उजागर कर पाएंगे?
लेग ब्रेक के सुल्तान पहले गेंद शॉर्ट पेस और पहले गेंद में मुकाबला खुला। मिलिंद का स्वागत किया और एक शानदार छक्का। बल्लेबाज थे यहाँ पर जितेश गायकवाड़। मिलिंद के ऊपर 25,000 की ओवर दी थी और 2 लाख का सवाल था मिलिंद के ऊपर। यह भरोसा जताया था मिलिंद के ऊपर, जिसे लेग ब्रेक के सुल्तान कहा जाता है। शॉर्ट पिच गेंद पे के पूरा मौका मिला बल्लेबाज को घूमकर खेलने का और शानदार छक्का लगा यहाँ पर और समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे, अब केवल 3 रन की आवश्यकता। संदीप क्या सोचकर मिलिंद के ऊपर भरोसा जताया कप्तान ने और मिलिंद ने क्या किया पर? निश्चित मच्छिंद्र पाटिल बात की जाए तो ऐसी कंडीशन डिंगडोंग हुआ टीम की थी, लेकिन जो अंतिम गेंदबाज वसीम आए थे उन्होंने वो किरदार निभाया था। लेकिन मिलिंद को मौका था क्योंकि यहाँ पर 6 गेंदों में 9 रन नहीं बने थे, लेकिन मिलिंद ने पहले गेंद के ऊपर किए कराए के ऊपर पानी फेरा है। निश्चित संदीप अभी भी समय बन सकता है, लेकिन बल्लेबाज की मैं दाद दूंगा। कितना शानदार छक्का लगा पर फाइनल के रीजन में जितेश मात्र ने जबरदस्त बल्लेबाजी। और ये देखिए लेग ब्रेक के सुल्तान यहाँ पर किसी इजाजत है, खिलाड़ी तैनात और ये तू मैं ये देखिए खराब थ्रो, खराब फील्डिंग, 1 रन चुरा ले यहाँ पर और टीम का स्कोर 7 यहाँ पर मिले तो समीकरण बनता हुआ बची हुई 4 गेंदें, अब केवल 2 रन की आवश्यकता। एक रंजन टीम बाहर जा चुकी है, शायद दूसरी के भी दरवाजे खुले हो चुके बाहर जाने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मैदान के ऊपर। तलोजा के मैदान के ऊपर रंजन टीम का मैदान काफी रास है, लेकिन एकरपाड़ा को भी रास है क्योंकि इसी मैदान के ऊपर एकरपाड़ा टीम ने कई बड़ी टीमों को पिछले साल शिकस्त दी थी। वही एकरपाड़ा टीम मैदान के ऊपर खेल रही है। मंगेश का हौसला काफी बुलंद है, बुलंद हौसले के साथ मैदान पर है और कप्तानी पारी भी खेल पा रहे और इसी के साथ मुकाबला खुला। 3 गेंदे रखकर मुकाबला जीता एकरपाड़ा की शानदार जीत। रंजन बी टीम दूसरे पहले दौर से बाहर और ये तीसरे मुकाबले से बाहर जाती हुई। तो हमारे दिनेश शेठ खाड़ी के आ चुके हैं। स्वागत है दिनेश शेठ पाटिल आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहतरीन आयोजक और हमें इस प्रतियोगिता के लिए बाइक उन्होंने पुरस्कृत किए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। बोल